दोस्तों, दुनिया में कोई भी किसी भी काम में 100% परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती ही है, लेकिन कोशिश करता रहता है कि उसका काम और उससे परफेक्ट हो। और जिस दिन वो सोचता है कि उसके जैसा काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, तो उसका घमंड किसी न किसी दिन टूटा हुआ नजर आता है। तो ऐसी ये कहानी है जिससे आपको थोड़ा सा ये महसूस होगा ही कि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है। एक गाँव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था और इस काम से वो बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ था। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियाँ बनाना सीख भी लिया। अब वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब वो मूर्तियाँ बनाता, हर बार बेटे की मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। इस चीज़ पर बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। ऐसी लगातार सुधार करने से बेटे की मूर्तियाँ अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी थी और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियाँ पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही थी। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी मूर्तियों में अभी भी कमी निकाले, और वो बिना मन के कमियों को मान लेता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार भी कमियां निकाल रहा था, तो बेटा बोला, आप तो ऐसा ही कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हों। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की मुझे ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ बिल्कुल ठीक हैं। पिता ने जब बेटे की ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियाँ निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री भी बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपने पिताजी के पास गया और उसने इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले भी मैं इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी बोले कि क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता, और ये भी हो सकता है कि मूर्ति के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारी कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गई और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है और ना ही उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। कहानी का सार दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्कार।